नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। दोस्तों, आप सभी जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम की एक सूक्ष्म कहानी। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपके भाग्य के सभी द्वार खुले हुए हैं। आप यही समझकर अपने प्रयास करें कि भाग्य की जो प्रबलता है, उसका जो सपोर्ट है, उसके चलते आज आपको आपके सभी मन चाहे इच्छित कार्यों में सफलता मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातः गोमूत्र का छिड़काव कीजिएगा और कपूर आरती करके निकलिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। काफी परिश्रम और दौड़ भाग के बावजूद आज सोचे विचारे जो काम हैं उसमें सफलता नहीं मिलने से थोड़ा मन जो है वो खिन्न रहेगा। स्वभाव में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस रहेगी। घबराइएगा मत, धैर्य बनाए रखिएगा और खुद को संभाल लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में एक पानी वाला नारियल अवश्य चढ़ाइएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके फर्स्ट हाफ में कुछ समय बेहतर रहेगा और ज़रूरी है कि आप अपने सभी ज़रूरी काम दोपहर तक निपटाने का प्रयास करें। जो फर्स्ट हाफ है, शुरुआत में सुबह का जो समय है, उसमें ही सारे काम निपटा लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ्य और परिक्रमा कीजिएगा। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी हैं अजमेर से, जो कि अपने पुत्र दर्शल के लिए जानना चाहती हैं। दर्शल की जन्म की तारीख है 28/7/1996 और जन्म का समय है शाम का 4:30 का। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा बेटा मेरी बेटी की ससुराल में उसकी ननद की बेटी को लाइक करता है, वो लड़की भी इसको लाइक करती है। पर अभी हमने इसकी जन्म पत्री दिखाई तो किसी ने हमें बोला कि इसके अष्टम भाव में बुध और सूर्य बैठा है, इसलिए अगर आप इस लड़की से इसकी शादी करते हो तो शादी के बाद में इसकी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, उससे इफेक्ट आपकी बेटी की जिंदगी में पड़ेगा। तो क्या ये सही है? देखिए बेटा रेनू, बच्चा अभी बहुत छोटा है, मेरे हिसाब से तो अभी बालिग भी नहीं हुआ है। 21 साल से पहले तो विवाह की उम्र मानी ही नहीं जाती। कुंडली इस बच्चे की बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि एक नकारात्मक समय में से गुजर रहा है, इस वजह से इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसकी जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें भी केतु का अंतर। 20 साल की शुक्र की महादशा जो है वो लास्ट फेज में है। 29 अप्रैल 2016 को केतु खत्म हो जाएगा। शुक्र में केतु, शुक्र जो है वो विवाह का कारक है, वासना का कारक है, और केतु जो है वो दिमाग को खराब करने का कारक है, फ्लक्चुएट करने का कारक है। तो ये जो मैटर है, इसको अभी आप पेंडिंग छोड़ दीजिए। अप्रैल 2016 से पहले आपको किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं करना है। वैसे भी इसकी जन्म कुंडली में जो बुध है वो अष्टमेश है, सप्तम भाव का, दाम्पत्य घर का जो स्वामी है, वो मृत्यु स्थान में खड्डे में आके बैठ गया। तो ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि इस बच्चे की मैरिड लाइफ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। मांगलिक है, इसलिए अडामेंसी रहेगी इसके कैरेक्टर में।
चंद्र गुरु का गज केसरी योग इसके लग्न में बना हुआ है। गुरु देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही होकर बैठे, उसके बावजूद आप बच्चे के सोच में विचार में इतना बड़ा आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि गुरु जो स्वग्रही होकर बैठा है, देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति अगर दिमाग में बैठे हों लेकिन वक्री हों तो ऐसे समझदार बच्चे भी कई बार गलत काम कर जाते हैं। इसलिए आप चिंता ना करें, अभी इस मैटर में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा समय छोड़ दीजिए। और विवाह के लिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस बच्ची की कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि उस हिसाब से इनके गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सिर्फ प्रेम करना और संबंध होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इस बच्चे की कुंडली में लव मैरिज नहीं लिखी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्ण सिंह जी हैं श्री गंगानगर से। इनकी जन्म की तारीख है 6/7/1990 और जन्म का समय है शाम का 6:05 का। स्वर्ण सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। स्वर्ण सिंह जी अपना सवाल पूछिए। सवाल तो काम धंधे का पूछना था, काम धंधा नहीं चलता। क्या करते हो आप? सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, खुद का काम है, दुकान है या क्या है? नहीं जी, दुकान नहीं है। अच्छा, ऐसे खुले में काम करते हैं? हाँ जी, ठीक है, मजदूरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। स्वर्ण सिंह, वैसे तो आपका जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में हुआ है। मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे खुद पे बहुत भारी रहते हैं। अपने माता पिता से पूछिए कि पैदा होते ही मूल नक्षत्र की शांति उन्होंने योग्य आचार्य से करवाई है या नहीं करवाई। नहीं करवाई है तो मूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए एक बार, नहीं तो आप 50 साल के 70 साल के हो जाएंगे तब भी यही क्वेश्चन मार्क रहेगा। आप कहेंगे कि मेरे जीवन में ये कमी है, तो हम ये कहेंगे कि आपने मूल की शांति करवाई कि नहीं करवाई। तो किसी पंडित से बात करके एक बार अपने मूल नक्षत्र की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। आपके ग्रह अच्छे हैं, सूर्य बुध गुरु 3 सबसे शुभ ग्रह आपकी जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हैं। और अभी फिलहाल पिछले महीने से ही आपकी 7 साल की सूर्य की महादशा शुरू हुई है, जो कि आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। नियम मान लीजिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको काम धंधे में सफलता मिले तो जब आप घर से बाहर निकलें, खुले में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सुबह सुबह एक रोटी आपको लेके निकलना है और जो पहली गाय दिखे उसको अपने हाथ से खिलानी। ये तो बगैर खर्चे का उपाय, घर का उपाय आप कर सकते हो। ये आपको नियमित एक हरे रंग का रुमाल खरीद लो या कपड़ा रख लो रुमाल जैसा, उसको अपनी जेब में रखा करो और फिर काम धंधे में जाया करो, तो उससे आपको बहुत बरकत मिलेगी। और सुबह उठ के स्नान करके तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करके और फिर काम पे निकलो। आने वाले 7 साल आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ साल होंगे। काम धंधा भी होगा, जमीन जायदाद का सुख भी आपको मिलेगा और हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है। पंडित जी के लिए अलवर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी हैं जो कि अपने पुत्र नितिन के लिए जानना चाहते हैं। नितिन की जन्म की तारीख है 31/12/1987 और जन्म का समय है सुबह का 6:20 का। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। मैं पूछ रहा सर कि मेरे बेटे की शादी कब तक होगी, उसका करियर कैसा है और उसका सफर। देखिए सुरेश जी, आपके बच्चे नितिन की जन्म कुंडली में 2-3 दोष है। पहले मैं दोष बता देता हूँ आपको। पहला दोष तो ये है कि इसकी जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य शनि दोनों साथ बैठ गए। सूर्य शनि यदि साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष अर्थात आपके यानी सुरेश जी आपके परिवार में 3 पीढ़ियों में आपके पिता दादा परदादा उसमें किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई छोटी उम्र में ख़त्म हुआ, आपकी माँ के अबॉर्शन हुए हों, आपकी पत्नी के इस नितिन से पहले अबॉर्शन हुए हों, तो भी पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके पितृदोष की विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। और जब तक पूजा नहीं करवाएं योग्य आचार्य के निर्देशन में, तब तक आपको जब पानी का मटका आपकी रसोई में भर के रखा जाता है, वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अपनी पत्नी को बोलिए कि नियमित रूप से जलाए। जब तक आप पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि या मांगलिक कार्य नहीं होंगे। दूसरी जो समस्या है, 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। काल सर्प दोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो कहीं उज्जैन या नासिक जाके एक बार इसके सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। तीसरी जो बात है वो ये है कि राहु की महादशा के लिए आपको इसको एक गोमेद रत्न आता है, मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए रविवार के दिन। इस वर्ष अक्टूबर के पश्चात इसके विवाह का पूर्ण योग बन रहा है
और आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुध अस्त है, इसलिए हो सके तो इसके हाथ से नियमित रूप से गौ सेवा या वजन के बराबर गुड़ का दान करवाइए और अगले 6 महीनों में परिणाम देखिए। पंडित जी, अभी के लिए सीकर से भी एक सुरेश नाम की दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10/2/1981 और जन्म का समय है रात का 2:35 का। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी जय श्री कृष्णा, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, जय श्री कृष्णा। पंडित जी डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1981। 9 की रात या 10 की सुबह? 9 की रात हो गई तो 10 का सुबह हो गया पंडित जी। ओके बेटा जी, पूछिए अब आप। पंडित जी मेरे को मेरे करियर से रिलेटेड पूछना है। मैं 2010 से ऐसे ही हूँ, पिछले 3 साल से तो कोई काम ही नहीं किया। अभी 6 महीने से मैंने वापस स्टार्ट किया है। क्या काम करते हो अभी? अभी तो मैं वैसे कंप्यूटर से रिलेटेड सेलिंग का काम कर रहा हूँ। अभी की सर्विस पे बैठ रहा हूँ सर। कोई शॉप है, दुकान है, खुद का? दुकान है। उससे पहले मैंने खुद का पार्टनरशिप में काम किया था, कंप्यूटर सेंटर चलाया था। तो अभी आप खुद की दुकान कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं? नहीं, अभी सर्विस के लिए बैठा हूँ। ओके, एक आप हाँ बोल। इससे पहले अभी मैं 2012 में मई जून में स्टार सीमेंट करके वहाँ पे मैंने 3-4 महीने काम किया था। अच्छा, वो रिजाइन करके आ गया। उसके बाद में मैं 3 साल तक कुछ भी नहीं किया था। अच्छा। आप समझ में नहीं आ रहा कि मैं सर्विस करूं या कोई अपना खुद का सेटल्ड करूं या मुझे लोकेशन चेंज करनी चाहिए सीकर से। आपका ये अश्वनी नक्षत्र का जन्म है गणमूल का, उसकी पूजा हुई कि नहीं हुई? ये तो पंडित जी शायद ही करवाई होगी घर वालों ने, पता नहीं मुझे। मदर फादर हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल। पूछिएगा उनसे। देखो बेटा, ऐसा है कि एक तो अश्वनी नक्षत्र का आपका जन्म है। अश्वनी नक्षत्र अगेन गणमूल नक्षत्र में आता है। 27 दिन में पूजा होनी चाहिए पैदा होते। शास्त्र ये कहते हैं कि जब तक मूलों में पैदा हुआ बच्चे की पूजा नहीं हो जाए तब तक पिता को पुत्र का मुख भी नहीं देखना चाहिए। अब 20-20, 25-25, 50-50 साल के हो जाते हैं, पूजा नहीं होती, तो उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो आप लोग इस बात को समझा करिए कि शास्त्रों में जो लिखा है वो कुछ सोच के लिखा है। ये थोड़ी ना है कि हम नहीं मानते तो वो फिर भगवान मनवा देता है, उस समय मनवा देता है। अच्छी उसकी लाठी में बड़ा दम रहता है। तो माना करिए इन चीज़ों को। चंद्रमा की महादशा और गुरु का अंतर आपको चल रहा है और मेरा पर्सनल सजेशन है, नौकरी में सुरेश तुमको अस्थिरता देखने को मिलेगी और अपना खुद का काम करिए। लोहे से संबंधित काम कर सकते हो। जब भी कोई काम करो तो भारत वाला भ जो शब्द है उसके ऊपर अपनी दुकान का नाम रखो। और आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, कंप्यूटर से नहीं, उसके अलावा फैंसी आइटम का काम कर सकते हैं और लेडीज़ आइटम जो होते हैं, पर्स इत्यादि, इसका भी काम कर सकते हैं। आने वाला समय जो है वो अच्छा है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर दर्शन करना है, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए। आने वाले 4 महीने में आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम से काम रखिएगा और कारोबार पर ध्यान दीजिएगा। और यदि आप कंसंट्रेट करते हैं तो निश्चित तौर पे भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या की चरण छू के दिन की शुरुआत कीजिए। सिंह राशि, आज हाथ आए अवसर को समझना होगा। सकारात्मक सोचिए, काम करने का तरीका बदल लीजिए, फिर देखिए सब कुछ अपने आप ठीक होगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। आज के दिन सौभाग्य आपके द्वार पर खड़ा है। यदि आप किसी पेचीदा और कठिन काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाइए। चलिए दोस्तों, अभी के वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और चर्चा जारी रखेंगे।